आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था परम्यूटेशन, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। सो कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट इट इज द सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स, इट इज द सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स, है ना। तो ये वाला जो है कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन में क्या था, इट इज द सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स एंड रीअरेंजमेंट। अब यहां पर रीअरेंजमेंट हम लोग नहीं करेंगे, यहां पर इट इज द ओनली सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू सिलेक्ट दैट, जैसे हमारे पास 3 बॉयज है ए बी और सी, है ना। नाउ आई वांट टू ओनली सिलेक्ट 2 बॉयज आउट ऑफ 3। सो हम क्या करेंगे, या तो ये ए बी को सिलेक्ट करेंगे, या तो ये बी सी को सिलेक्ट करेंगे, या तो हम लोग सी ए को सिलेक्ट करेंगे। बस ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप उसको रीअरेंजमेंट नहीं कर सकते। जैसे परम्यूटेशन में क्या था, परम्यूटेशन में हमारे पास जो था वो जैसे ए बी और सी, इसके अंदर जो है हम लोग सिलेक्ट तो करते थे। जैसे ए बी को सिलेक्ट कर लिया, बी सी को सिलेक्ट किया, सी ए को सिलेक्ट किया, साथ में यहाँ पर हम इसको रीअरेंज भी कर सकते थे। जैसे ए बी को हम लोगों ने रीअरेंज कर दिया बी ए की तरफ पे, बी सी को यहाँ पर रीअरेंज किया सी बी की तरह, और यहाँ पर ए सी की तरह। अब ये जो सिलेक्शन है, ये जो है परम्यूटेशन, इसको हम लोग ऐसे लिखते थे, we were denoting like this, that is NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial, n factorial upon n minus r factorial। तो ये NPR हो गया। ये कितने तरह का होता था, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये NPR। तो NPR क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये बेटा जो है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास था परम्यूटेशन, ये था हमारे पास परम्यूटेशन, है ना। तो परम्यूटेशन में क्या था कि if 3 things are given and if we are asked to select only 2 things and rearrange them, then what are the total ways out? There are totally 6 ways, like 1 2 3 4 5 and 6। But in combination, देखिए क्या है कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन, इट इज द सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स। तो हम इसको सिर्फ सिलेक्ट कर लेंगे ए बी बी सी और सी ए। कोई बोलेगा ये ए बी को मैं बी ए की तरह पे रखूंगा, तो ये भी कोई अलग जो है हमारे पास सिलेक्शन नहीं कहा जाएगा कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में ही ए बी और बी ए को एक ही सिलेक्शन कहा जाता है, बी सी और सी बी को एक ही सिलेक्शन कहा जाता है, सी ए और ए सी को एक ही सिलेक्शन कहा जाता है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, लेकिन कॉम्बिनेशन का जो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा NCR, NCR, है ना। तो ये NCR, दिस r things are to be selected from n things, this can be written here as n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये वही है, इनटू r फैक्टोरियल, इनटू r फैक्टोरियल। देखिए NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो उसी की तरह आ जाएगा, लेकिन एडिशन क्या आ जाएगा बेटा, r फैक्टोरियल। तो देखिए हमारे पास जैसे आप एक काम कीजिए, इसको पोज करके एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है, आगे बढ़े। चले बेटा, अब हमारे पास NCR का फॉर्मूला क्या हो गया, द formula for NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial। और NPR का क्या फॉर्मूला था, परम्यूटेशन का क्या फॉर्मूला, n factorial upon n minus r factorial, है ना। ये जो लोग हैं, जो बायोलॉजी वाले लोग हैं, उसमें उनको बहुत ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ्स वाले वैसे भी वो पढ़ने वाले, लेकिन हमको यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, है ना। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द परम्यूटेशन। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द परम्यूटेशन। सो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला, और ये हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। लेट अस टेक वन एग्जांपल, लेट अस टेक वन एग्जांपल। फाइंड 3p2 एंड PC2। देखिए बेटा, हम लोग क्या करेंगे,
परम्यूटेशन में 3p2 ढूंढेंगे और कॉम्बिनेशन में 3c2 ढूंढेंगे। तो 3p2 इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और यहाँ पर 3 माइनस 2 ब्रैकेट में है तो इसका आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, बट 1 फैक्टोरियल कैन बी रिटन हियर एज 1, so here it is going to be 6 upon 1, so this is going to be your 6, so 3p2 will be giving you 6। ऐसा कि अगर two things are to be selected from three things, then different ways to select and rearrange them are 6। मतलब आप दो चीजें सिलेक्ट करो और उसको रीअरेंज करो तो वो 6 वेज में कर सकते हो। लेकिन 3c2 अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 3c2 will be equal to, we can say 3 factorial upon 3 minus 2 factorial into 2 factorial। Why? Because the formula is like this, that's NCR is equal to n factorial upon n minus r factorial into r factorial। तो देखिए ये 3 factorial 3 minus 2 factorial into 2 factorial है ना। तो अब ये क्या आ जाएगा, this will be 3 factorial upon 1 factorial into 2 factorial। So this will be equal to, we can say 3 into 2 into 1 divided by 1 into 2 into 1। देखिए 1 factorial 1 हो गया और ये 2 factorial 2 into 1 हो गया। तो this will be giving you the answer only 3। तो 3c2 कितना आ जाएगा बेटा 3 और 3p2 कितना आ जाएगा 6, जैसे मैंने आपको बताया था। चलो बेटा जैसे हम लोगों ने बताया था ABC, if we want to select 2 boys or 2 students from these 3 students and rearrange them, so it can be selected like AB, BC and CA, and rearranging them will be giving you BA, CB and AC। So this is nothing but this is permutation, this is permutation। And how many ways are there to select and rearrange them? 1 2 3 4 5 and 6। We have already learned that the answer comes out to be 6 only। And here ABC है ना, तो if you want to select only then AB, BC and CA है ना, so there are only 3 ways to select। So this is nothing but this is the combination। Okay, so what is the formula for permutation? NPR is equal to n factorial upon n minus r factorial। And what is the formula for the combination? It is n factorial upon n minus r factorial into r factorial। So let us do some more example to find out the combination। Okay, so suppose you are given 5c2, so how will you do it? This 5 factorial upon 5 minus 2 factorial into 2 factorial। So this is 5 factorial upon 3 factorial into 2 factorial। देखिए ये दोनों का एडिशन अगर आप करोगे ना तो ये 5 factorial आ जाएगा है ना, ये 3 into 3 factorial into 2 factorial है, लेकिन अगर आप इसका एडिशन करोगे तो 5 factorial will be there। So 5 into 4 into 3 factorial upon, जैसे यहाँ पर 3 factorial आप लिख सकते हो 3 into 2 into 1, लेकिन यहाँ पर 3 factorial है, so this can easily be cancelled। Now it is 2 into 1, so this 3 factorial and 3 factorial will get cancelled। Here 2 2s are 4, so 5c2 will be 10 only। Okay, now चलो बेटा अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 7c4। So 7c4 can be written here as 7 factorial upon 7 minus 4 factorial into 4 factorial। So this will be giving you 7 factorial upon 3 factorial into 4 factorial। So this can be written here as 5 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 3 into 2 into 1 into, we can say 4 factorial। This 4 factorial and 4 factorial will get cancelled। Now these 3 2s are 6 will get cancelled, 6 and 6 will get cancelled, so answer would be equal to, we can say 35 only। Okay, now this is, अब एक और चीज हम लोग देखते हैं, जैसे 6c0 है ना, तो it is going to be 6 factorial upon 6 minus 0 factorial into 0 factorial। देखिए 6c0 कैसे करेंगे, 6 factorial upon 6 minus 0 factorial into
0 factorial. So this will be equal to 6 factorial upon 6 factorial into 0 factorial will be giving you 1. So this 6 factorial and 6 factorial will get cancelled. If nothing is left, then we can consider it to be 1. So this 1 upon 1 will be giving you 1 only. So 6C0 will be equal to, we can say, 1, है ना? कैसे कर दिया हम लोगों ने? 6 factorial upon 6 minus 0 factorial into 0 factorial. तो ये वाला हो गया 6 factorial upon 6 factorial. This will be giving you 1. Okay. And the next we are going to take this one, that is suppose 3C3 or 4C4, whatever you can take. So this can be written here as 3 factorial upon 3 minus 3 factorial into 3 factorial. So this is going to be 3 factorial upon 0 factorial into 3 factorial. So this will be equal to 1 upon 1 will be giving you, we can say 1. So 3C3 will be giving you 1 only. Okay. So pause कीजिए और इसको आंसर लिखिए. चले बेटा, हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चंस जो है आपको प्रैक्टिस के लिए दे दे. तो सपोज 7C5, सेकंड वन 6C2, थर्ड 3C3, 4 5C5 and the fifth one 8C6 और यहाँ पर 11C0, 12C12. नाउ ये 12 क्वेश्चंस आप इसको पोस्ट कीजिए और इसको चलिए बेटा. अभी हम लोग, अगर आपने कॉम्बिनेशन अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो हम लोग जो है एक नए टॉपिक पे जाएंगे, वो है बायनोमियल थ्योरम. बायनोमियल थ्योरम. अब ये बायनोमियल थ्योरम जो है ये बहुत काम आने वाला है हमारे फिजिक्स में. जैसे सपोज इफ यू आर asked to do the expansion of a plus b raised to n, a plus b raised to n, इसका एक्सपांशन कीजिए. तो अकॉर्डिंग टू बायनोमियल थ्योरम द एक्सपांशन वुड बी इक्वल टू nc0. क्या लिखना पड़ेगा हमको? n, ये जो पावर है उसका कॉम्बिनेशन 0 के साथ में, nc0 a raised to n, इसकी पावर होगी a raised to n, b raised to 0 प्लस nc1 प्लस nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1. क्या कर दिया हम लोगों ने? यहाँ पर पहले nc0 था, अब हम लोगों ने क्या ले लिया यहाँ पर nc1 और इसकी पावर जो है a की पावर 1 by 1 रिड्यूस की और ये b की पावर by 1 बढ़ा दी, प्लस nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2 प्लस nc3 a raised to n minus 3 b raised to 3. ऐसे आप जो है कहां तक करोगे? NCN तक, a raised to 0 and b raised to n, a raised to 0 and b raised to n. This is binomial theorem, है ना? तो binomial theorem जो है, देखिए a plus b raised to n is equal to nc0. अगर यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा? nc0 a raised to n b raised to 0. यहाँ पर माइनस होगा a minus b, उसका भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले आप इसको देख लो. यहाँ पर nc0 a raised to n b raised to 0, nc1 a raised to n minus 1 b raised to 1, nc2 a raised to n minus 2 b raised to 2. मतलब आप क्या करोगे यहाँ पर? देखिए nc0 इसकी पावर n लिखोगे, इसकी पावर 0, फिर यहाँ पर nc1 तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन n minus 1, ये a की पावर हो जाएगी और ये 1 जो है ये b की पावर. फिर nc2 करोगे तो a की पावर n minus 2 हो जाएगी और b की पावर 2 हो जाएगी. इस तरह से आप चलते जाओगे जब तक कि आपको लास्ट NCN a raised to n 0 और b raised to n ना मिल जाए. जैसे I can give you a simple example that expand. Suppose a plus b whole raised to 4. Now do the expansion, है ना? तो ये वाला हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे 4c0 a raised to 4 b raised to 0 प्लस 4c1 a raised to 4 minus 1. देखिए ये वाला 4 minus 1 क्या हो जाएगा? 3 b raised to 1, है ना? प्लस 4c2 a raised to, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आप देखिए 2 और b raised to 2 प्लस 4c3 a raised to, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन देखिए 1 और b raised to 3 प्लस 4c4 हो गया ना NCN हुआ ना बेटा? ये 4c4 a raised to 0 and b raised to we can say 4, है ना?
अब आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे, आप इतना पोस्ट करके लिख लीजिए। चलिए बेटा, अभी 4C0 क्या हो जाएगा, तो 4C0 विल बी इक्वल टू 4। कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, 4 फैक्टोरियल, ये 4C0 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो ये वाला हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, मतलब ये वाला हो गया 1, सॉरी ये 4C0 आपके पास हो जाएगा 1। 4C0 कैसे कर दिया हम लोगों ने, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल और ये वाला हो गया हमारे पास 1, बिकॉज 4 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल्ड, सो 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल दैट विल बी गिविंग यू 1 अपॉन 1, so this will be giving you 1, so ये वाला हमारे पास हो गया 4 1, और यहाँ पर a raised to 4 and b raised to 0, anything raised to 0 will be giving you 1, प्लस अब देखिए 4C1, तो ये वाला हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये वाला हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, मतलब वापस 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल आपके पास 1, तो ये वाला हो गया आपके पास 4, तो ये वाला हो गया हमारे पास 4। देखिए 4C1 क्या हो गया 4, और यहाँ पर हो गया a raised to 3 b raised to 1, है ना, और आगे हम लोग बढ़ेंगे, उसके बाद 4C1 हो गया हमारे पास, फिर ये वाला हो गया 4C2, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, देखिए ये वाला 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये वाला हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो दिस विल गेट कैंसल, ये 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, सो ये वाला हो गया आपके पास 6, मतलब ये वाला हो गया आपके पास 4C2 6, a स्क्वायर b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर b स्क्वायर। अब 4C3 आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला आप देखिए 4C3, ये वाला हो गया आपके पास 4C3, तो ये वाला हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये वाला हो गया 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सो ये वाला कैंसिल हो गया, तो ये वाला वापस आ गया आपके पास 4, तो ये वाला हो गया 4 प्लस 4 a raised to 1 b raised to 3, है ना, a raised to 1 b raised to 3, और 4C4 दिखोगे तो 4C4 will be giving you 1 only। देखिए ये वाला हमारे पास 4C4, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये वाला 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अगेन, सो दिस विल बी गिविंग यू 1 अपॉन 1, दैट विल बी गिविंग यू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1, a raised to 0 मतलब ये हो गया 1, और यहाँ पर हो गया b raised to 4, तो द एक्सपांशन of a plus b raised to 4 will be equal to a raised to 4 plus 4 a cube b plus 6 a square b square plus 4 ab cube plus b raised to 4, है ना, तो ये वाला हमारे पास एक्सपांशन a plus b raised to 4 का आ गया है। पोज करके इसको नोट बनाइए। चलो बेटा, अभी हम लोग देखेंगे a plus b raised to 5, है, तो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम हम इसका एक्सपांशन कैसे करेंगे, 5C0 a raised to 5 b raised to 0, ये इसका जो है 5 b raised to 0 प्लस 5C1 a raised to 5 minus 1 मतलब 4 b raised to 1 प्लस 5C2 a raised to 3 b raised to 2, है ना, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर आप देखोगे ना तो 3 आपको यहाँ पर मिलेगा और b raised to 2 यहाँ पर मिलेगा। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर 5C3 a raised to 2 b raised to 3, और यहाँ पर आपके पास 5C4 a raised to 1 b raised to 4 प्लस 5C5 a raised to 0 b raised to 5, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको यहाँ पर और ये वाला 5 आपके पास यहाँ पर। वो जो बेसिक फॉर्मूला है ना उसको आप अच्छी तरीके से उसको प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको ये पूरा फॉर्मूला लगाने में आसानी रहे। अच्छा 5C0 ये कितना आ जाएगा बेटा, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 1, सो 5C0 विल बी इक्वल टू 1 a raised to 5 और b raised to 0 मतलब 1 हो गया ना। 5C0 कैसे हुआ, देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू वी कैन से 0 फैक्टोरियल, तो ये वाला हो गया 5 फैक्टोरियल
और ये वाला हो गया आपके पास 5 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल विल बी 1. सो ये वाला हो गया आपके पास 1/1 विल बी गिविंग यू 1. सो 5 से 0 आपके पास हो गया ये 1. तो हम लोगों ने क्या रख दिया बेटा हमारे पास यहाँ पर 1. अब 5 से 1 कितना हो जाएगा? सो ऑब्वियसली 5 होगा. कैसे? देखिए 5c1 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल. तो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 1. सो दिस विल बी गिविंग यू 5/1. तो ये वाला हो गया हमारे पास 5 a⁴ b⁴1. अब 5c2 कितना हो जाएगा? सो 5c2 मैं यहीं पर रखती हूँ. देखिए 5c2 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो अब ये क्या हो गया हमारे पास? दैट विल बी गिविंग यू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये वाला सब्ट्रैक्शन आपके पास हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1. सो दिस 3 फैक्टोरियल अप एंड डाउन विल गेट कैंसल्ड और ये वाला आपके पास हो जाएगा 10, है ना. तो ये वाला कितना हो गया? 5 से 2 आपके पास 10 a⁴ b⁴2, है ना. अब 5 से 3 कितना होगा? तो ये भी 10 ही होगा. देखिए कैसे ये वाला 5 से 3. तो 5 से 3 विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो ये वाला 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो ये दोनों कैंसिल हो गया. तो ये 2 2 4. तो ये वाला कितना हो जाएगा आपके पास? 10. तो ये वाला हो गया हमारे पास 10 a² b³, है ना. ये 10 a² b³. अब 5 से 4 कितना होगा? तो ये होगा 5 अगेन. देखिए कैसे ये 5 से 4 आपके पास 5 ही होगा. 5 से 4 दैट विल बी गिविंग यू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो ये वाला हो गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. तो ये वाला हो गया आपके पास 5/1. तो दैट विल बी गिविंग यू 5. तो 5 a⁴ b⁴4. और ये 5 से 5 कितना होगा? 1 अगेन. आप कर लीजिए, चेक कर लीजिए. तो 1 इंटू a⁴ विल बी 1 एंड b⁵, है ना. तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास? ये वाला हो जाएगा हमारे पास a⁵ प्लस 5 a⁴ b⁴1 10 a³ b² प्लस 10 a² b³ प्लस 5 ab⁴ प्लस b⁵. तो ये वाला जो है हमारे पास इसका एक्सपेंशन हो गया, है ना. तो कुछ एग्जांपल्स आप जो है अब अपने आप कीजिए. a+ b⁶ कीजिए, a+ b⁴2. ये तो आपको आता है लेकिन आप इस मेथड से कीजिए एक बार. a+ b⁴2 a+ b⁴3 ये भी आपको आता है लेकिन ये भी आप जो है उसी मेथड से कीजिए. फिर आप कीजिए a+ b⁵7. इतना आप जो है आप अपने आप कीजिए, है ना. और a+ b⁶. इतनी प्रैक्टिस जो है आपके लिए इनफ है ये बायनोमियल थ्योरम को पढ़ने के लिए. लेकिन क्या होगा इसको पोस्ट करके एक बार लिखिए, ठीक है. अब देखिए बेटा यहां पर इफ आई टेक a माइनस b⁵n. पहले क्या था? a+ b⁵n. लेकिन बायनोमियल थ्योरम में अगर यहां पर ये माइनस है तब इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे? तो इसका एक्सपेंशन वही उसी तरीके से होगा nc0 a⁴n b⁴0. अब ये देखिए पहला टर्म आपने प्लस लिखा, दूसरा टर्म आ जाएगा माइनस. nc1 a⁻n-1 b⁴1. ये टर्म माइनस आया, उसके बाद वाला टर्म आ जाएगा आपके पास प्लस nc2 a⁻n-2 b⁴2. उसके बाद वाला टर्म ये प्लस आया, उसके बाद वाला टर्म आ जाएगा माइनस nc3 a⁻n-3 b⁴3. और ये उसके बाद वाला आ जाएगा प्लस. और फिर लास्ट में प्लस माइनस करते हुए लास्ट में जो भी आपके पास आता हो, प्लस आता हो साइन तो प्लस, माइनस आता हो तो माइनस. ऐसे करते हुए आप इसको ऐसे लिखोगे ncn a⁴0 b⁴n. जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, a - b⁴4. चलिए a - b⁴4 इसका हम लोग कैसे करेंगे? तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 4c0 a⁴ b⁴0 माइनस ये वाला हो जाएगा
4c1 a रेस टू 4 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 3 b रेस टू 1 प्लस ये पहला प्लस माइनस प्लस 4c2 a रेस टू 4 माइनस 2 2b रेस टू 2 ये प्लस माइनस 4c3 a रेस टू 1 b रेस टू 3 है ना प्लस माइनस और वापस जो है आपके पास प्लस 4c4 a रेस टू 0 b रेस टू आपके पास क्या हो जाएगा 4। सो हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशन पहले कैलकुलेट किए जैसे 4c0 आता था आपके पास 1 और यहाँ पर a रेस टू 4 b रेस टू 0 का मतलब हो गया आपके पास 1 माइनस 4c1 कितना आ जाएगा आपके पास 4 a रेस टू 3 b रेस टू 1 और 4c2 कितना आता था 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल ये वाला आ जाएगा आपके पास 6a स्क्वायर b स्क्वायर और ये वाला आपके पास आ जाएगा माइनस 4 ये 4c3 a रेस टू 1 b रेस टू 3 और ये 4c4 आप कैलकुलेट कर लीजिए ये भी आ जाएगा 1 a रेस टू 0 1 और ये वाला आ गया आपके पास b रेस टू 4। सो योर आंसर विल बी a रेस टू 4 माइनस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 a b क्यूब प्लस b रेस टू आपके पास क्या आ जाएगा ये 4। तो हमने क्या सीखा अगर माइनस हो तो पहला वाला टर्म प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस इस तरह से एंड तक जाना है। देखिए जैसे यहाँ पर a माइनस b रेस टू 4 तो पहला वाला प्लस आ जाएगा फिर माइनस आ जाएगा फिर प्लस आ जाएगा फिर माइनस फिर प्लस है ना। अगर मैं आपको इसको पोज करके आप एक बार इसको नोट बनाइए। चलो बेटा अगर हम लोग इसको ऐसे देखेंगे a माइनस b रेस टू 5 तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास 5c0 a रेस टू 5 b रेस टू 0 माइनस 5c1 a रेस टू 4 b रेस टू 1 देखिए प्लस माइनस फिर वापस प्लस 5c2 a रेस टू 3 b रेस टू 2 फिर माइनस 5c3 a रेस टू 2 b रेस टू 3 प्लस 5c4 ये वाला हो जाएगा a रेस टू 1 b रेस टू 4 माइनस 5c5 a रेस टू 0 b रेस टू आपके पास क्या आ जाएगा 4। अब ये सिंप्लीफिकेशन आप करके इसका सॉल्यूशन लगा दीजिए। एक और चीज जो है इसको भी आप जो है पॉज करके आप इसको जो है इसका सॉल्यूशन बना दीजिए। चलिए बेटा अभी हम लोग एक और चीज जो है पढ़ने जा रहे हैं और वो ये है देखिए कि ये भी बाइनोमियल थ्योरम ही है लेकिन ये वाला फॉर्मूला ये है 1 प्लस एक्स रेस टू n इसका अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन होगा 1 प्लस nx 1 प्लस एक्स रेस टू n 1 प्लस इसका nx अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन होगा। ये भी बाइनोमियल थ्योरम ही है लेकिन इसमें कंडीशन देखिए कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला टर्म क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए उसके अलावा a b कुछ नहीं चलेगा 1 ही होना चाहिए एंड द सेकंड टर्म x must be very much less than 1 must be very much less than 1। देखिए 1 plus x raised to n is equal to 1 plus nx तो ये वाला क्या हो गया इसका approximate expansion है ना approximate again I repeat कौन सा expansion बेटा approximate expansion इसका हो जाएगा 1 plus x raised to n is equal to 1 plus nx। ये x must be very much less than 1 पहले टर्म से x जो है बहुत कम होना चाहिए जैसे 1 प्लस 0.02 रेस टू 2 इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा आपको पता है ये वाला हो जाएगा 1 प्लस 2 टाइम्स देखिए यहाँ पर n टाइम्स ये वाला 0.02 है ना तो ये वाला हो गया 1 प्लस 0.04 तो आंसर वुड बी इक्वल टू 1.04 मतलब इसका जो है अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन आपके पास ऐसे हो गया। देखिए कैसे कर दिया मैंने 1 प्लस 0.02 होल रेज़ टू 2 इसका अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन 1.04। कोई बोलेगा एग्जैक्ट क्या होगा तो एग्जैक्ट एक्सपांशन इसका ये होगा देखिए 1 प्लस 0.02 का स्क्वायर है ना तो ये वाला a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 2ab प्लस b स्क्वायर है ना तो एग्जैक्ट एक्सपांशन इसका ये होगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया ये दोनों का हो गया 0.04 और ये वाला हो गया 0.0004 ये वाला अगर आप इसका एक्सपांशन करोगे
तो ये वाला हो गया 0.2 का स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये वाला हो गया 0.02 का क्या मतलब हो गया, तो 0.02 का मतलब हो गया 0.02 का मतलब हो गया 2 डिवाइडेड बाय 100, और इसका आपको स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये वाला हो गया 4 डिवाइडेड बाय 10,000, तो ये वाला हो गया 4 zeros, तो 4 डेसिमल हमने कट किए, तो आंसर वुड बी 1.04, ये इसका एग्जैक्ट एक्सपांशन हुआ, ये इसका एग्जैक्ट एक्सपांशन हुआ। लेकिन अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन क्या हो गया, तो अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन देखिए ये वाला हो गया, एग्जैक्ट एक्सपांशन क्या हो गया 1.0404 है ना, ये इसका एग्जैक्ट एक्सपांशन, और अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन क्या हो गया 1.04। तो ये भी बाइनोमियल थ्योरम है, 1 + x raised to n will be equal to 1 + x raised to nx। देखिए शर्त क्या है, पहला टर्म क्या होना चाहिए बेटा 1 ही होना चाहिए, और द सेकंड टर्म ये जो x है इट मस्ट बी वेरी मच लेस देन द फर्स्ट टर्म, तो ये वाला 1 से बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे ग्रेविटेशनल में ग्रेविटेशन नाम का जो चैप्टर है हमारा आपका जो फिजिक्स में, उसमें बहुत यूज आएगा ये वाला, ये बाइनोमियल थ्योरम। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल दूसरी चीज बता दूं, जैसे हमारे पास 1 + 0.05 raised to n, या n की जगह पे आप 3 कर दो, तो इसका अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन क्या आ जाएगा 1 + 3 × 0.05, तो ये वाला हो गया 1 और ये वाला हो गया 0.15, तो इसका अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन क्या हो गया बेटा 1.15, ये अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन हो गया। कैसे 1 + x raised to n will be equal to 1 + nx, है ना। तो अगर ये सेकंड टर्म पहले वाले टर्म से बहुत छोटा है तब हम इसको 1 + 3 1 देखिए यहाँ पर 1 x की जगह पे यहाँ पर 0.05 और n की जगह पे 3 हुआ, तो 1 + 3x ये वाला हमारे पास अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन हो गया, है ना। तो आप इसको पोस्ट करके जो है इसको आंसर लिख लीजिए। चलिए बेटा, अगर ये हो गया 1 + 0.02 raised to 1/2, तो इसका एक्सपांशन क्या हो गया, मतलब आपको क्या पूछा है मन में यहाँ पर, ये पूछा है कि 1.02 का स्क्वायर रूट ढूंढिए। एक्चुअली ये वही है, देखिए यहाँ पर 1 + 0.02 अगर आप देखेंगे ना तो ये वाला 1.02 का स्क्वायर रूट ही है, देखिए 1.02 का स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो ये वाला हो गया 1 प्लस ये हमारे पास एक्सपांशन क्या है 1 + x raised to n is equal to 1 + nx, ये वाला है या नहीं है, तो ये एक बाइनोमियल थ्योरम है, तो ये वाला हो जाएगा 1 + 1/2 × 0.02, तो ये वाला हो गया 1 प्लस ये डिवीजन हमारे पास हो जाएगा, तो दैट विल बी गिविंग यू 0.01, तो दैट विल बी गिविंग यू 1.01, सो आंसर वुड बी इक्वल टू वी कैन से 1.01। कैसे कर दिया, देखिए यहाँ पर 1 + 0.02 raised to 1/2, तो ये 1 आ गया, और ये 0.02 इसके साथ में x के साथ में हमने n का मल्टीप्लिकेशन रख दिया, मतलब ये वाला हो गया आपके पास 1/2 × 0.02, तो ये वाला हो गया, दोनों का एडिशन हो गया हमारे पास 1.01, तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास इसका एक्सपांशन हो गया, या तो ये स्क्वायर रूट भी हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे हमारे पास 1 + 0.06 raised to 1/3, मतलब आपको पूछा है फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 1.06 है ना, इसका क्यूब रूट आप ढूंढिए, तो ये वाला भी वैसे होगा 1 + 1/3 × 0.06, so this is going to be we can say 1.02, तो ये वाला हो गया 1.02, so that will be giving you 1.02, मतलब ये इसका क्यूब रूट हो गया आपके पास 1.02। ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ जो है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम से आप क्यूब रूट भी आसानी से ढूंढ सकते हो। कैसे, अगर आपको ऐसे दिया हुआ तब आप इसको क्यूब रूट ढूंढ सकते हो। लेकिन क्या होगा जब अगर ये n नेगेटिव हो, देखिए हमारे पास एक्सपांशन ये है 1 + x raised to n is equal to 1 + nx, है ना, ये वाला हमारे पास एक्सपांशन है। बट व्हाट इफ यू आर गिवन लाइक दिस 1 + 0.02 raised to -1/2, चलिए ये कैसे होगा,
तो आप इसका वही सॉल्यूशन लिखेंगे, देखिए बेटा 1 प्लस माइनस 1/2 बिकॉज आपको n रखना है इंटू 0.02, तो ये वाला हो गया 1 माइनस, ये प्लस इंटू माइनस वुड बी माइनस, तो दिस इज गोइंग टू बी 0.1, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया 0.09, है ना। तो 1 माइनस 0.01, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे आप ऐसा 1 माइनस 0.01, और ये वाला आपके पास 0 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9 और ये 10, तो ये वाला हो गया आपके पास 99, यस इट इज 0.99, so 0.99 will be your answer। ये आपको कैसे देंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखिए इसको ऐसे लिख दूँ 1.02 रेज़ टू माइनस 1/2, 1.02 रेज़ टू माइनस 1/2, तो ये वाला हो गया 1/1.0 रेज़ टू 1/2, है ना। तो इसका आंसर आपके पास मिल जाएगा 0.99, अप्रोक्सीमेट आंसर, नॉट एग्जैक्ट वन, है ना। अप्रोक्सीमेट कितना मिल जाएगा आपके पास 0.09। ये तो हम लोगों ने लास्ट उसमें देखा ही था कि द आंसर वुड बी इक्वल टू 1.01, है ना। ये वाला आपके पास 1.02 रेज़ टू 1/2, ये अभी हमने देखा था, ये 1.01 इसका हो गया। अगर ये दोनों का डिवीजन कर लोगे तो आंसर वुड बी इक्वल टू 0.99। तो देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम है। अब आप देखिए यहाँ पर n कैन बी एनीथिंग, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आपके पास ये 1 प्लस, अगर आप देखोगे यहाँ पर 0.08 रेज़ टू 3/2 बट विद द माइनस साइन, चलिए अब आप इसका एक्सपांशन कैसे करोगे, तो अगेन द सेम थिंग हैज टू बी अप्लाइड, दैट इज 1 प्लस माइनस 3/2 इंटू 0.08, तो ये वाला हो गया 1 माइनस 3 और ये दोनों का डिवीजन हो गया 0.04, तो अब ये वाला हो गया 1 माइनस, ये वाला हो गया आपके पास 0.12। अब आप सब्ट्रैक्शन कर लीजिए 1 माइनस 0.12 का, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 9 और ये 10, मतलब ये वाला हो गया आपके पास 8 और ये वाला हो गया आपके पास 8, सो आंसर वुड बी इक्वल टू वी कैन से 0.88, है ना। तो ये वाले आप जो है बाइनोमियल थ्योरम का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जो आप बार बार यूज करोगे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन के अंदर ये दे दिया गया है, जैसे 4.16 का स्क्वायर रूट ढूंढिए, चलिए 4.16 का स्क्वायर रूट ढूंढिए, तो आप क्या करोगे, इसको कैसे करना है, अगेन यू विल हैव टू अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम। कैसे, देखिए बेटा यहाँ पर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, 4 प्लस 0.16 रेज़ टू 1/2 लिखेंगे ना। अब यहाँ से अगर मैं 4 को कॉमन निकालूं, है ना, तो ये वाला हो जाएगा, 4 को कॉमन निकालेंगे, ये पूरा स्क्वायर रूट हम लोग बाहर लिख देंगे, तो ये वाला हो जाएगा 1 प्लस 0.04, है ना। 1 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 0.16 हो गया ना। हमको क्या ढूंढना है, 4.16 का स्क्वायर रूट ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 4 प्लस 0.16 लिखेंगे और ये वाला हमारे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 और ये वाला हो जाएगा 1.04, 1 प्लस 0.04 रेज़ टू 1/2। अगेन अप्लाई द बाइनोमियल थ्योरम, ये 2 हो जाएगा, ये 1 और ये 1/2 इंटू 0.04, तो ये वाला हो जाएगा 2 और ये वाला हो जाएगा 1 प्लस 0.02, तो ये वाला क्या हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 2 और ये वाला हो गया 1.02, सो योर आंसर विल बी, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2.04, सो आंसर वुड बी इक्वल टू, वी कैन से इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4.16 विल बी इक्वल टू 2.04। दिस इज हाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द स्क्वायर रूट्स आल्सो, है ना बेटा। अब क्या होगा, जब if you are given like this, that is 1 minus x raised to n, so it is again 1 minus nx। जैसे आपके पास ये दिया हुआ है 1 minus 0.08 raised to 2 फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो इसका अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन कितना होगा, 1 minus 2 into 0.08, तो ये वाला कितना हो गया 1 minus 0.16, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन आप कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्शन विल बी गिविंग यू
1 माइनस 0.16, तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला आपके पास 84, सो इट विल बी इक्वल टू वी कैन से 0.84। ये वाला अगर माइनस है तो यहाँ पर ये माइनस आप रख दीजिए, है ना। और उसके बाद अगर आपको ये दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 माइनस 0.06 रेस टू -2, अब आप क्या करिएगा, तो अगेन द सेम थिंग, 1 ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे -2 है तो यहाँ पर -2, और ये वाला आपके पास 0.06, तो ये वाला हो जाएगा 1 प्लस माइनस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू प्लस, तो ये वाला हो जाएगा 0.12, सो आंसर वुड बी इक्वल टू 1.12। ये इसका अप्रोक्सीमेट आपके पास एक्सपांशन होगा 1 माइनस 0.06 का। तो हम लोगों ने क्या पढ़ दिया, देखिए हम लोगों ने सिंपल ये पढ़ा कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू n का अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन होगा 1 प्लस nx, है ना, इसका अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन। अगेन पहला टर्म क्या होना चाहिए बेटा, 1 ही होना चाहिए। दूसरा टर्म क्या होना चाहिए, x मस्ट बी वेरी मच लेस देन 1, अगर ये हुआ तो इसका अप्रोक्सीमेट एक्सपांशन आपको मिल जाएगा। इससे काफी सारे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आप ढूंढ सकते हो। जैसे क्यूब रूट ढूंढना हो तो n की जगह पे 1/3 लिखा होगा, और देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस हियर। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों के पास ये है कि 6.13 का क्यूब रूट ढूंढिए, 6.13 का क्यूब रूट ढूंढिए, है ना। तो दिस कैन बी रिटन हियर 6.13 रेज़ टू 1/3, तो ये वाला इसको ऐसे लिखेंगे 6 प्लस 0.13 रेज़ टू 1/3। इसको अगर मैं इसको ऐसे करूं तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 6, और ये वाला 1 प्लस 0.02 अप्रोक्सीमेटली 12 हम लोग गिनेंगे, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12 हो जाएगा रेज़ टू वी कैन से 1/3, है ना। और ये वाला हो गया 6 रेज़ टू 1/3, और इसका एक्सपांशन हो गया 1 प्लस 1/3 इंटू 0.02, तो ये वाला हो गया 6 रेज़ टू 1/3 इंटू 1 प्लस 0.0018 6 ओके। तो 6 रेज़ टू 1/3 इसका क्यूब रूट कैसे ढूंढना है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। और यहाँ पर ये वाला हो गया 1.0066, अगर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे दैट विल बी गिविंग यू द आंसर। 6 का क्यूब रूट हम लोग कैसे ढूंढेंगे वो मैं अभी आपको कुछ देर के बाद में आपको पढ़ाऊंगा इसको, है ना। तो दिस कैन बी फाउंड आउट इजीली बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम, है ना। अब और कुछ और चीजें जो हमको मैथमेटिकल टूल्स में काम आने वाली है वो ये है कि स्क्वायर करना। जैसे आप 33 का स्क्वायर करना चाहते हो, तो ये 33 का स्क्वायर कैसे करोगे, तो सबसे पहले जो लास्ट तो यूनिट डिजिट पे प्लेस है उसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे 3 का स्क्वायर हो गया 9, है ना। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 3 जा 9, उसका डबल कीजिए मल्टीप्लाई बाय 2, सो 9 2 जा 18 का 8 रखिए, और यहाँ पर कैरी 1 कीजिए, और 3 का स्क्वायर वापस कीजिए, 3 का स्क्वायर 9, और ये प्लस 1, ये वाला हो गया आपके पास 1089। कैसे करना है वापस आप एक बार देखिए। सबसे पहले ये 33 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर, है ना, ये लास्ट जो है ना इसका स्क्वायर करना है, ये वाला हो गया 9। फिर ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सेकंड स्टेप 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 18 का 8 रख दीजिए, और ये 1 आया ना ये यहाँ पर कैरी कीजिए। फिर ये जो लास्ट टर्म है ना उसका स्क्वायर कीजिए, जैसे 3 का स्क्वायर कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये वाला 1, ये वाला 1, है ना, तो ये वाला 1 कितना हो गया आपके पास 10, तो ये वाला हो गया 1089। जैसे मैं आपको एक और चीज बता दूं, फॉर एग्जांपल देखिए आपको 45 का स्क्वायर करना है, तो ये 5 का स्क्वायर कितना होगा, जैसे आपको क्या करना होगा यहाँ पर पहले 5 का स्क्वायर करना होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाता है बेटा 25, तो 25 का 5 रखिए,
और ये 2 जो है यहाँ पर कैरी कीजिए। फिर सेकंड स्टेप में क्या आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे, 5 और 20 और उसका डबल कीजिए 40 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 42, और यहाँ पर वापस 4 कैरी, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 4 आपके पास 20, तो 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2025। कैसे कर दिया, 45 का स्क्वायर, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप में 5 का स्क्वायर करना होगा, ये 25 का 5 पहले लीजिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर 5 इंटू 4, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 4 इंटू 5 ये वाला होगा 20, लेकिन यहाँ पर पहले से हमारे पास 2 था, तो 20 प्लस ये 2, ये 22 हो गया, तो 22 का ये 2 हमने यहाँ पर रख दिया, और फिर वापस नहीं, इसका डबल करना है, सॉरी, देखिए 5 का स्क्वायर 25, ये 5 4 20 का आपको डबल करना है, ये वाला हो गया 40, और ये वाला 2 आपने यहाँ पर ये 2 मतलब 42, और ये वाला आपके पास पहले 5 रख दिया, फिर ये आपने जो है यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 5 रख दिया, 2 हमने कैरी कर लिया यहाँ पर, है ना, तो 5 4 20 का डबल 40 प्लस 2 42 का हम लोग 2 रखेंगे, और यहाँ पर कैरी कर लेंगे हमारे पास 4, और फिर 4 का स्क्वायर रखेंगे, कितना 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 2025। ठीक है, पोस्ट करते हैं। चलो बेटा, लास्ट 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट एंड दैट वाज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये इसके अंदर सपोज a प्लस d, a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, ये वाली आपके पास कोई सीरीज है ना, तो इसकी n टर्म्स कैसी होगी हमारे पास, ये n टर्म्स विल बी इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये वाली आपके पास nth टर्म होगी, और इसका n टर्म्स का हमारे पास क्या होगा, इसका फॉर्मूला जो है इसके एडिशन का मतलब सम का, तो इट विल बी इक्वल टू वी कैन से n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। एक तो ये फॉर्मूला होगा, या तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू वी कैन से यहाँ पर इसका n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको यूज करना होगा, जैसे a प्लस d, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d आपने पढ़ाई है ना, तो इसका n टर्म्स क्या होगा a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ये एक फॉर्मूला, और ये दूसरा फॉर्मूला ये वाला भी होगा। तो पोस्ट करके इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए बेटा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, पहला टर्म a होगा, दूसरा टर्म ar, देन ar स्क्वायर, देन ar क्यूब एक्सेट्रा। यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे आपके पास 2 या उसके बाद आ जाएगा 4, ये 2 इंटू 2 4, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला हो जाएगा आपके पास 8 अगर आप देखोगे, और उसके बाद जो है अगर ये आपके पास कोई सीरीज है, तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म है a, इसके अंदर आ जाएगा कॉमन रेशियो। सो कॉमन रेशियो कैसे हम लोग ढूंढेंगे, ये दोनों का डिवीजन 4 डिवाइडेड बाय 2, सो कॉमन रेशियो विल बी इक्वल टू वी कैन से 2। तो ये वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, जैसे पहला टर्म हो गया a, दूसरा हो गया ar स्क्वायर ar क्यूब, ये वाला हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। और इसके अंदर हम लोग कॉमन डिफरेंस नहीं ढूंढते हैं, इसके अंदर बेटा क्या ढूंढते हैं, कॉमन रेशियो। जो लोग मैथ्स वाले वो तो पढ़ेंगे, लेकिन जो बायोलॉजी वाले उनको सिर्फ उसकी दो आपको जो है, जो उसके कॉमन उसके जो फॉर्मूला है वो याद रखने हैं कि इफ यू आर गिवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लाइक ar स्क्वायर ar क्यूब, सो nth टर्म विल बी इक्वल टू a r raised to n minus 1, मतलब nth टर्म यहाँ पर होगी tn, that will be equal to a into r raised to n minus 1, and the sum of nth term will be equal to, आपके पास हो जाएगा ये sum of the nth terms will be equal to a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r। देखिए
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, nth टर्म विल बी इक्वल टू a r रेज़ टू n माइनस 1 एंड सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू a इंटू r रेज़ टू 1 माइनस r रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस r। अब देखिए हमारे लास्ट टर्म में जो r था वो 2 था, है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, इफ द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1, तो यहाँ पर r का वैल्यू अगर 1 से कम है ना, तो अगर r का वैल्यू 1 से कम है तो यहाँ पर Sn क्या हो जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ Sn, देखिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि इफ द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन 1 एंड इफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इनफाइनाइट, दो कंडीशन हमको फुलफिल होनी चाहिए। देखिए पहले r का वैल्यू लेस देन 1 हो, और if the geometric progression is infinite, then this equation or this equation will be equal to, we can say Sn will be equal to a into a upon 1 minus r। ये Sn क्या हो जाएगा बेटा, a upon 1 minus r। so ये वाला हो जाएगा हमारे पास a upon 1 minus r। when this will happen, जब हमारे पास r का वैल्यू 1 से कम होगा and if the geometric progression is infinite, so Sn is equal to a upon 1 minus r, है ना। तो बेटा हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स का ये 10th लेक्चर अभी खत्म किया है, और एक भी चीज़ मैंने ऐसी नहीं छोड़ी है जो आपको फिजिक्स में काम ना आए। सभी जो है जितनी भी चीज़ें वो सब आपको पढ़ा दी है, और इसको बार बार रिवीजन करके अगर आपने इतने मैथमेटिकल टूल्स अगर आपने जो है पूरे अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो फिजिक्स आपके लिए बहुत बहुत ईजी है ना। और उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है आपका चैप्टर नंबर 1 या 2 जो भी हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 या 2 से करेंगे, है ना बेटा। तो पढ़ते रहिए, बाय।